तो जिम का ऐसे तो जिम बंद नहीं जाता है, जिम का लाइसेंस मिलता है। तो लाइसेंस जब मिला था तो उसमें आपने लड़की जो जब जाएंगी वहां पर अपने फिटनेस के लिए, तो उनके लिए ट्रेनर में लड़कियों का उसमें था कि नहीं था? अगर नहीं था तो लाइसेंस पास कैसे कर दिया गया? देखिए सवाल बहुत निकलते हैं, डायरेक्ट किसी पे इल्जाम लगाने से बेहतर है कि हमें अपना मुआवजा करना चाहिए। तो जाहिर सी बात, जब जिम का आपने लाइसेंस दिया तो उसमें ट्रेनर में लेडीज थी कि नहीं थी? नहीं थी, तो वो खतावार लाइसेंस देने वाला है। प्रशासन के नीचे जो अधिकारी हैं उनको भी नापा जाएगा। देखिए होता क्या है, देखिए मैंने हमेशा एक बात कही, देखिए जिम है या साइबर है या बड़े बड़े होटल हैं, देखिए आप सुरभि जी रात रात खुले रहते हैं। अभी मैं आपको एक वाकया यहीं पे एक सेकंड में बता दूं। हमारी जो लखनऊ की राजधानी है उसके बगल में हजरतगंज है, 1 किलोमीटर के अंदर में है, वहां पर एक गजल आइसक्रीम है। जी। जबकि योगी आदित्यनाथ जी का सख्त, देख सुन ली पूरी बात दोबारा ना बुलवाइएगा, मैं बात क्लियर कर देता हूँ। होता क्या है, वो 1 किलोमीटर के अंदर में विधानसभा के है, लेकिन वो रात में गजल आइसक्रीम जो है 2-2 बजे रात तक खुली रहती है। जाहिर सी बात, कहीं ना कहीं प्रशासन उसके साथ मिली भगत रहती है। जबकि वहां मार्केट, जो बड़ी बड़ी मार्केट है, होटल है, 9 बजे का टाइम है, वो खोले तो कई बार वहां पे हादसे हुए। एक बार सर मैंने इन डिबेट इलीगल आपके ओपनिंग्स चैनल को द्वारा लेकर के कही हम थी। बाद में डिस्कस कर ले। जी, तो एक सेकंड सर, एक सेकंड। वो 2 दिन बंद रही तो ऐसे हालात जब पैदा होते हैं तो जाहिर सी बात, देखिए ट्रेनर पर हम कह रहे हैं आपको वो तो सख्त सजा दी जाएगी। एक पकड़ा गया है, कई लोग जांचें चल रही हैं। हाँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आखिर ये जब मामले मंदिर आम पर ही आ जाते हैं तभी हम आप जागरूक क्यों हो जाते हैं? अब जहांगीर बाबा की बात आप कर रहे थे, जहांगीर बाबा को कहीं ना कहीं प्रशासन ने ढील दी। उसने इतनी बड़ी हवेली बना ली, कैसे बना ली? आप कहाँ बैठे हुए थे? या उसे 40 मुल्कों को सफर तो कर लिया, आप ये कहीं ना कहना कहीं चाहते हमारी हैं कमी कि रही। ये जो धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं इसमें कहीं किसी की कोई गलती नहीं है, ये ये बिल्कुल जानबूझ गलती है, करके नहीं मैं नहीं कह रहा क्रिएट हूं। किया जा रहा है, ये बहलाया नहीं नहीं नहीं, फुसलाया जानबूझ नहीं के जा रहा है लड़कियों को, नहीं नहीं लड़कियां तो खुद सामने से नहीं चल करके नहीं जा रही है। नहीं 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 नहीं, जानबूझ के नहीं। मैं कह रहा हूँ ये बहलाया फुसला जा रहा, मैं ये उसको बात काट नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जहां मेरी कमी है उसको बताऊं। देखिए लड़कियां जो होती हैं, चाहे वो रिश्ता माँ का हो, चाहे बीवी का हो, चाहे बहन का हो, चाहे बेटी का हो, ये बहुत सर नाजुक होती हैं। इसीलिए सर इनको आप इसीलिए समझाइए। शायद मैं आपने, अगर देखिए सर बात देखिए, आचार्य आचार्य राकेश जी को देखिए सुना सुन तो लिए तो मेरी बात सर उन्होंने देखिए यही मैंने यही तो सवाल खड़ा किया, ये उन्होंने यही तो पूछा, ये मेरी पेरेंटल मेरी कंट्रोल मुकम्मल है सर ये। ये कितनी जगह पे आप लागू कर सकते हैं? देखिए मैं वही कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो लड़कियों को बहला फुसला रहे हैं उनके साथ सख्त सुरभि सख्त जी, कार्रवाई की सुरभि जाएगी। जी, मैं एक सेकंड शोएब जी को एक देखिए जवाब देना चाहता हूं। शोएब जी एक बात बस सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बातें पूरी करिएगा। शोएब जी ने सब कुछ जिम्मेदार कर दिया, जो है उन बेटियों के माता पिता को जिम्मेदार कर दिया, प्रशासन को जिम्मेदार कर दिया, लेकिन उन हैवानों की, वो भी तो किसी की औलाद होगी कि डायरेक्ट 72 होनों ने उन्हें धरती पर कह दिया है। शोएब जी, दूसरी चीज, देखिए उनके भी माता पिता की तो परवरिश होगी, उनके भी सोच, उनके माता पिता, उनके जो है जो मुल्ला मौलाना जो उनको शिक्षा दे रहे हैं, दीक्षित कर रहे हैं, उनकी भी तो सोच गंदी होगी, उसको भी तो आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। शोएब जी, आप सिर्फ और सिर्फ उस बेटी को सिर्फ जिम्मेदार ठहरा करके कहीं ना कहीं उन दानवों को, उन राक्षसों को, उन दैत्यों को छिपा रहे। वो दैत्य चाहे हमारे समाज से हो, चाहे आपके संप्रदाय से हो, अगर वहां राकेश चतुर्वेदी भी रहीम बन करके किसी भी सलमा को गुमराह करता है तो राकेश चतुर्वेदी भी दैत्य है। और ऐसी अवस्था में मुझे लगता है कि अगर हम लोग खुलेआम जो है गलत को गलत कहने की कुवत नहीं रखते हैं, गलत को गलत कहने की ताकत नहीं रखते हैं, तो ऐसे दानव, ऐसे राक्षस और ऐसे जो है 72 हूरों की चाह रखने वाले हमेशा गुमराह होते रहेंगे और समाज में गंदगी फैलाते रहेंगे, शोषण करते रहेंगे समाज का। ठीक है, अब इस बीच में मैं सिद्दीकी सर मैं आपके पास लौटूंगी। सर एक बार एक रिएक्शन सर मुझे, सर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी जुड़े हुए, एक बार मैं उनका भी रिएक्शन ले लूं। आरके सिंह जी भी जुड़े हुए। आरके सिंह सर, आपने दोनों पक्षों को लेकर के सुना, लेकिन सर सवाल ये भी तो उठता है कि उत्तर प्रदेश में तो धर्मांतरण कानून बहुत पहले से लागू है, तो सर आखिर वो धर्मांतरण कानून कहाँ काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है धरातल पर? थैंक यू सुरभि, थैंक यू वेरी मच। मैं ट्रैवल में हूं तो हमारी आवाज थोड़ा ब्रेक करेगी, तो इसमें बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं जो हमारे स्ट्रीम पैनलिस्ट हैं मैं उनकी बातें सुन रहा था। इसकी 3 पहलू हैं, एक साइकोलॉजिकल है, दूसरा लीगल है और तीसरा गवर्नमेंटल है। ये जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ हर धर्म में ये माना जाता है कि मोहब्बत कोई गुनाह नहीं, इश्क कोई गुनाह नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। किसी धर्म ने ये नहीं कहा है कि इश्क गुनाह है। लेकिन हाँ, मोहब्बत के आड़ में, अगर बिलीफ के आड़ में प्रोसिक्यूट किया जा रहा है या कन्वर्शन किया जा रहा है मिसरिप्रेजेंटेशन करके, तो ये एक आर्टिकल है 25 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 25 वो कहता है कि फ्रीडम टू चूज द कॉन्साइंस, आपको अपनी अंतरात्मा के हिसाब से अपने पसंद को चूज करने का अधिकार है। लेकिन अगर वो अंतरात्मा के हिसाब से अगर आपकी पसंद
को चूज करने में कोई फरेब हो रहा है या कोई मिसरिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है या आपको इंड्यूस किया जा रहा है, तो वो एक गुनाह के कैटेगरी में आता है। अब मैं फोर्सफुल कन्वर्शन की बात कर रहा हूं। आप जो अभी कह रही हैं, ये एक कन्वर्शन है, एक एल्योरमेंट है, एल्योर करके कन्वर्ट करने के लिए। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये बहुत सदियों से ये चीजें चल रही हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, 1977 में सुरभि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला दिया था। रीस स्टेंसलू करके केस था स्टेट ऑफ एमपी का 1977 में। मैं आपको बार बार रिमाइंड कर रहा हूं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि लिबर्टी आपका राइट है, लेकिन लिबर्टी और चॉइस के बीच में अगर कोई फरेब होता है तो ये गुनाह है। और उसी की आड़ में सुप्रीम कोर्ट में जो ये सब मुकदमे चले थे, उसके बाद लगभग 8-9, जो अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूं, लगभग 8-9 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ पास किए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी एक है, हिमाचल है, उड़ीसा है और तमाम राज्य ऐसे हैं। लेकिन सुरभि, हमें इस बात को समझना होगा कि किसी भी ऐसे एक्ट के लिए लॉ सफिशिएंट नहीं है। कानून इंसान के, लॉ कैनॉट लेजिस्लेट अ ह्यूमन माइंड। आप मेरी बात समझ रही हैं? लॉ कभी भी लेजिस्लेट नहीं कर सकता ह्यूमन माइंड और बिहेवियर। और ये मानसिकता सिर्फ शिक्षा से होती है। अनलेस एंड अनटिल आप सेंसिटाइज ना करें, उनको इतने संवेदनशील ना बनाए, बच्चियों को, लड़कियों को, या जो ये लड़का है जिसकी बात आप इमरान कह रही हैं, ये जो पूरा तबका है यंग लोगों का, या जो कन्वर्शंस करा रहे हैं या इस टाइप की काम कर रहे हैं, इनको हमें सेंसिटाइज करना होगा, इनको इतना संवेदनशील बनाना होगा, ये बताना होगा कि जो आप कर रहे हैं वो गुनाह है। और दूसरी बात, ऐसी कोई भी खबर आती है तो प्रशासन को बहुत हेवी एक्शन लेना चाहिए, वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन। एंड जो जुडिशरी, मैं उसका एक पार्ट हूं, जुडिशरी को एक्सपीडियसली इस चीज को ट्रायल करके अगर कन्विक्ट बनता है तो उसको करना चाहिए। जी सुरभि, बताएं। ठीक है, अब मैं लौट रही हूं आपके पास एक बार फिर। अब सिद्दीकी सर, मैं आपके पास वापस आ रही हूं। सर, आपने शायद आरके सिंह जी को अगर बहुत ध्यान से सुना होगा, आप ये समझ पाए कि सर माइंडसेट वो बहुत जरूरी होता है। ये माइंडसेट कहां से आ जाता है इन लोगों के अंदर कि कैसे हमें लड़कियों को शिकार बनाना है, उनका धर्मांतरण करना है? ये शिक्षा कौन दे रहा है? ये ब्रेन वॉश कौन करने का काम कर रहा है? देखिए सुरभि जी, पहले मैं आचार भाई की बात का जवाब दे दे, चूंकि उन्होंने शायद मेरे माने दूसरे अंदाज से ले गया। मैं कल इस मामले पे 3-4 डिबेट मैं कल से दे रहा हूं, रात में मैंने डिबेट दी, मैंने उनकी मुखालफत करी। देखिए होता क्या है, मैंने आपसे बार बात कही कि जो लड़के पकड़े गए, जो नहीं पकड़े गए हैं, उनको पकड़ा जाएगा। और मैं कह रहा हूं सरे बाजार उनको आप सजा दीजिए, जिससे दूसरे लोग ये बात ना कर सकें। मैं फेवर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने ये बात कही, कहीं ना कहीं हमारे की जिम्मेदारी आती है। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब ने बोली, हमारे सीनियर भी है, तो बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कहा कानून तो अपना काम कर रहा है। जाहिर सी बात, हम चाहते हैं कि इस मामले को मंजर आम पे बढ़ने से पहले भी हमारी आपकी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी है या हमारी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के मामले रोके जाएं और इस पे सख्त सख्त सजा ऐसी दी जाए कि दूसरे लोग नतीजे बन जाए। अब जैसे कल मैं डिबेट दिया, उस पे लोगों ने इस जिम का नाम जो है ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से था, तो ख्वाजा गरीब नवाज को तमाम आपके मेहमान डिबेट पे उल्टी सीधी बात करने लगे, तो मेरी उनसे बहस हो गई कि ख्वाजा गरीब नवाज से क्या मतलब, वो तो आस्थाना वहां हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी अपनी चादर भेजते हर साल। तो आप किसी शुएब ने अगर गलती की है तो आप उसके पूरे समाज को थोड़ा आप कह देंगे इन लड़कों ने गलती की, जांच हो रही, बिल्कुल हो रही, मैं भी आपका सहयोग कर रहा हूं। लेकिन मेरा यह भी कहना साथ में कि हमें आपको भी सावधान रहना पड़ेगा, हमारे बच्चे कहां आ जा रहे हैं, कैसे पढ़ उठ रहे हैं। और लड़के जो बच्चे ट्रेनिंग जाते हैं, कहां से रही है भाई, मैं तो उनके खिलाफ बोल ही रहा हूं, मैं थोड़ा कह रहा हूं, उनके सपोर्ट में बोल रहा हूं। मैं तो खिलाफ नहीं हूं। बच्चों के साथ में उन्हें भी सजा दी जानी चाहिए जहां से शिक्षा आ रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात आ रही है, मैं तो कह ही रहा हूं। शिक्षा जो भी दे रहा है, जो भी इनको ट्रेन कर रहा है, मैं आपसे भाई, आप मेरी बात काट देती, मुकम्मल नहीं हो पाती है अधूरी। एक सेकंड सर, आचार्य जी सर, एक सेकंड। देखिए होता क्या है कि जो जब ये लड़के पकड़े जाएंगे तो इनके पीछे किनके हाथ है वो भी मंदिर आम पर आएंगे। अभी आप देखिएगा, जैसे झांगुर बाबा पकड़े गए थे तो कितने नाम सामने मंदिर आम पे कौन कौन लोग उनको शह दिए हुए थे। तो मैं तो खुद कह रहा हूं उनको पकड़ा जाए, उनसे पूछा जाए कि आप लड़कियों को जो ब्रेन वॉश कर रहे थे, किसी समाज की हो, चाहे हिंदू वाली को मुस्लिम कर रहे हैं, मुस्लिम को हिंदू कर रहे हैं, तो आप क्यों कर रहे थे? क्या इसका पीछे था, या कहीं फंडिंग आ रही है या कोई प्लान चल रहा है? सबके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब लाइसेंस पास हुआ जिम का, तो मैं ये भी तो बात करूंगा कि ना करूं, जिम पे जब लाइसेंस पास होता है तो उसमें ट्रेनर लेडीज जेंट दोनों रखे जाते हैं, तो आखिर वहां लेडीज क्यों नहीं थी?
तो जाहिर जिस अधिकारी ने बनाया है उसकी भी तो जांच होगी कि नहीं होगी? आप बताइए, मैं चिंतित से बात कह रहा हूँ। ये झांगुर 40 मुल्कों का सफर कर लिया, कैसे कर लिया? तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर उसने पूरी हवेली गांव में बना ली तो आखिर कैसे प्रशासन ने बनने दी, इसकी तो सॉल्यूशन लगता है। भाई देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। अगर आप एक पे इल्जाम गलत चीज है, मैं बार बार कह रहा हूं लड़कों ने गलती की है, उनको सरे बाजार सजा दीजिए, उनकी गर्दन काट दी है, मैं उसके बाद ये बात कह रहा हूं। लेकिन जांच सबकी होनी चाहिए कि आखिर ये मामला, आखिर मैं बराबर डिबेट देता हूं, ये मामले धीरे धीरे परपते परपते साल 2 साल 3 साल 10 साल के बाद ही मंदिराम पे क्यों आते हैं? यानी हम गवर्नमेंट कहां तक रखवाली करेगी? यहाँ पर सुरभि जी को, शुएब जी को, आचार्य जी को, सर धर्मांतरण के मामले का खुलासा जब होगा तभी तो इन मामलों का निपटारा किया जाएगा। ये चेन इतनी बड़ी है सर, ये चेन इतनी बड़ी है कि आज मिर्जापुर से सामने आई है ये खबर, तो कल को कहीं और किसी और जगह से ये खबर सुनने को मिल जाएगी। लगातार सर शिकार बनाने का काम किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं माइंडसेट की, हम बात कर रहे हैं उस शिक्षा की कि ये शिक्षा ये कैसे इन लोगों तक दी जा रही है, कैसे पहुंचाई जा रही है कि आप लड़कियों को बहला फुसला करके अपने जीवन में लाइए और उसके बाद उनका ब्रेन वॉश करके उन पर दबाव बनाइए कि उनका धर्मांतरण कराना है। नहीं तो दबाव बनाएंगे तो उनको दबाव में ले लिया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। और जाहिर भाई मैं कह रहा हूँ ना, विवेचना चल रही, जांच चल रही है, इसके पीछे किनके हाथ उनको पकड़ा जाएगा। मैं आपके साथ हूँ, मैं तो ना कह रहा हूँ कि मैं फेवर वाली बात कर रहा हूँ, मैं उनके मुखालिफ वाली बात कर रहा हूँ। और मैंने भी हमेशा सच कही मैडम, सामना किया है, अदालत हो जंग का मैदान, लड़के पकड़े जाएंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है उनको बिल्कुल सजा दीजिए, लेकिन ये अंजाम तक कैसे वहां तक पहुंच गए इसके पीछे भी जांच होनी चाहिए। आखिर यह मामला मंदिराम पर यहाँ तक पहुंचा कैसे? धर्मांतर हो या लब जिहाद हो, ठीक है। यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन की मिलीभगत है? मिली भगत देखिए, फिर आप बात घुमा दे रही। मैं मिली भगत नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो दोषी हो सबके ऊपर जांच करी जाए। सर तो अभी कुछ देर पहले तक आप इतने एग्जांपल्स दे रहे थे कि लखनऊ में देखिए ये यहाँ पर इस स्ट्रीट पे आप जाएंगे तो यहाँ पर ये दुकान खुली रहती है, जबकि टाइम लिमिट दी गई है। और असर ये एग्जांपल्स दे रहे थे आप। नहीं, अब आप बताइए, लखनऊ में हजरतगंज। सर आपके इस एग्जांपल से तो मैं यही मतलब निकालूंगी, यही मायना समझूंगी कि आप कहना यही चाह रहे कि प्रशासन जब वहां लापरवाही कर रही है तो यहाँ पे तो प्रशासन की लापरवाही आपको दिखाई दे रही है। वहां मार्केट बंद होने का टाइम है तो वहां बड़े बड़े होटल, गजल आइसक्रीम 12 बजे तक क्यों खुली रहती है? इसका मतलब प्रशासन ढील दिए हुए, क्यों नहीं पुलिस वहां चौकसी बरतती? मैं ये कह रहा हूं, अभी 12 बजे रात में कोई कांड हो जाए तो फिर हमारे मुख्यमंत्री लोग तो ठहराएंगे कि मुख्यमंत्री के नीचे हो गया। जबकि मैं खुद कहता हूं, जब से मुख्यमंत्री आए हमारे योगी आदित्यनाथ जी 10 साल से लड़के सेफ है यूपी में, इस बात को खुद भी कहता हूं। लेकिन जो होटल या पब या जिम जो खुले रहते हैं, साइबर खुले थे 12 बजे 1 रात बजे तक, उसकी जिम्मेदारी किसकी? प्रशासन की तो बंद कराने की, हमारे की बंद कराने की है। तो इस पर तो नजर रखी जाएगी। उन लड़कों को पकड़िए, उनको सजाए मौत दीजिए। मैं खुद आपके साथ हूं। धर्मांतर हो चाहे लब जिहाद हो, जाति जो कोई करेगा, बहलाएगा, फुसलाएगा, डराएगा, धमकाएगा, लालच देगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो कमियां हमारी आपकी, उसको भी तो हम लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे? आप बताइए। मैं ये कह रहा हूं आपसे, मैं तो उनका फेवर थोड़ा कर रहा हूं। ठीक है, मैं कह रहा हूं जो गलती हमारी आप हो रही है उसमें नजर रखी जाएगी। राकेश जी। जी जी जी। सुरभि जी, शोएब जी बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी आदरणीय आरके सिंह जी ने एक बात कही कि कानून सिर्फ कभी भी समाज में पूर्ण भूमिका नहीं हुआ, सामाजिक जागरूकता, हमारी शिक्षा, हमारी सोच जो है निर्भर करती है। उसको एक तरीके से मैं शोएब जी को समझा दूं कि भारतवर्ष में कई जगह लिखा रहता है यहाँ कूड़ा ना फेंके, सबसे ज्यादा कूड़ा वहीं फेंका रहता है। उसका रीजन है कि जो वहां फेंक रहा है उसकी गंदी मानसिकता, उसकी जो है अशिक्षा जो है। दूसरी चीज शोएब जी बार बार कह रहे हैं पकड़े जाए पकड़े जाए पकड़े जाए तो फांसी चढ़ा दीजिए। अरे भाई जब पकड़े जाएंगे तब, लेकिन पकड़े जाने से पहले उनके जो परवरिश किया है उन्होंने, जिसने उनकी गंदी मानसिकता या उनको जो धर्म शिक्षा दे रहे हैं, जो मुल्ला मौलवी हमेशा जो है लब जिहाद और जिहाद की बातें करते हैं, सबसे ज्यादा दोषी तो कहने का मतलब अभिप्राय वही है। सामाजिक जो सुरक्षा है उसकी जो जिम्मेदारी है सबसे पहले उन शोएब या उन इमरान के माता पिता या उनके जो है मुल्ला मौलवियों के सोच पर निर्भर करती है कि वो कैसे शिक्षा दे रहे हैं। और दूसरा शोएब जी, क्यों बार बार जो है कोई इमरान या कोई शोएब ही जो है प्रशांत या कोई और नाम बदल करके इस तरीके के कुकृत्य करता है? क्यों हमेशा
सिर्फ और सिर्फ एक विशेष संप्रदाय में यह जहरीली सोच जो है बढ़ती जा रही है। आपसे प्रश्न तो यह उठता है स्वयं जी, बार बार आप कह रहे हैं, आप बार बार एक आइसक्रीम शॉप की कर रहे हैं, वहां 10 पीसीआर भी खड़ी रहती हैं, वहां सुरक्षा सरकार देख रही है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो लोग गुप्त रूप से इस दीमक बन करके, अब आपको मैं समझा रहा हूं कि बाहर से तो लकड़ी बहुत अच्छी लग रही, प्रशासन देख रहा है यहां बड़ा अच्छा शांति है, लेकिन दीमक बन करके जो इमरान या जो शोएब है वो अगर खा रहे हैं समाज को, तो उसमें जिम्मेदारी शोएब या इमरान के उस परवरिश की है, उस सोच की है, उस गंदी मानसिकता की है। ठीक है राकेश जी, मैं अब आपके पास लौटूंगी। अब एक बार फिर से मैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आर.के. सिंह जी का रुख कर रही हूँ। आर.के. सिंह जी, सर सवाल ये भी उठता है कि अगर इस तरीके के मामले सामने आ जाए, सबूत पुलिस के हाथ लग जाए, तो फिर कानून के तहत में किस तरीके से इन लोगों के साथ में निपटा जाता है, क्या क्या धाराएं लागू होती हैं इन पर, किस तरीके की सजा इनको सुनाई जा सकती है, इस बारे में भी जरा हमारे दर्शकों को एक बार जरूर बताइएगा। सुरभि, मैं बहुत टेक्निकल बातें नहीं करूंगा, लेकिन ये जो हमारे यहाँ एंटी